1। ये हमारा क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर प्रिज्म है, ठीक है। इसका एक साइड है 50 mm का, शायद जहां तक हमको याद है, देख लेना लोग। दूसरा भी स्क्वायर प्रिज्म ही है, उसका साइड है 35 mm, ठीक है। साइड है, हाइट दोनों में से किसी का नहीं पता। उसके बाद क्या कर रहा है, दोनों का एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहा है। एक्सिस जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, कितना एंगल पर, एट 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक वर्टिकल प्रिज्म है और एक हॉरिजॉन्टल प्रिज्म है। एक ऐसे वर्टिकल प्रिज्म है और एक हॉरिजॉन्टल प्रिज्म है। तो वर्टिकल प्रिज्म का एक्सिस वर्टिकल होगा, हॉरिजॉन्टल प्रिज्म का हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। इसीलिए इसका एक्सिस का बीच का एंगल जो है 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये दिया हुआ, लेकिन कितने दूरी पर, कितने ऊंचाई पर काट रहा है ये नहीं बता रहा, तो वो हम अपने हिसाब से लेंगे, वो हम लोग अपने हिसाब से कुछ मान लेंगे, ठीक है। तो मिड मिड में मान लेते हैं, नॉर्मली हम लोग मिड में ही मान के चलते हैं, तो मिड में मान के चलेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है दिया हुआ, उसके अलावा चले रहा फेस, फेसेस ऑफ बोथ द प्रिज्म, बोथ द प्रिज्म, दोनों ही प्रिज्म का जो फेस है वो इक्वली इंक्लाइंड है, इक्वली इंक्लाइंड है टू द, किससे, VP से, VP से इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या हुआ, 45 डिग्री। कैसे 45 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि मान लो यही है, ये हमारा वर्टिकल प्लेन होता है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है ना, ठीक है। तो VP से कह रहा है कि उसका इक्वली इंक्लाइंड है, ठीक है। तो मान लो यहाँ टॉप व्यू बनाओगे तो या तो ऐसा बनाओगे टॉप व्यू, स्क्वायर प्रिज्म है ना, या तो ऐसे टॉप व्यू बनाओगे, या फिर तुम कैसा बनाओगे, इस टाइप से बनाओगे, ठीक है। ये इक्वली इंक्लाइंड है। और या तो फिर कैसा बनाओगे, ये इधर कर, या फिर कैसा बनाओगे, ऐसा बनाएंगे, ठीक है। इसमें क्या है कि इसके ये पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। इसमें क्या है कि ये किसी एंगल पर है, कितना एंगल पर है, जितना एंगल पे है ना उतना ही एंगल पे ये भी है, ये भी उतना ही एंगल पे ये भी है, यानी कि ये 45 है और ये 45 है, इक्वली इंक्लाइन। या फिर कुछ इंक्लिनेशन है, मान लो 30 डिग्री, ये 30 डिग्री पे है, लेकिन ये 30 पे नहीं है, ये कितना पे है, 60 पे। जब ये 30 आप लीजिएगा तो दूसरा ये पे 30 पे होगा, दूसरा पे 60 पे आ जाता है। अब इस तरीके से आप ले सकते हैं। इसमें क्या है कि एक फेस पैरेलल है और दूसरा फेस क्या कर रहा है, 90 डिग्री पे काट रहा है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फेसेज ऑफ बोथ द प्रिज्म, इसी प्रिज्म के नहीं, दोनों प्रिज्म का बात कर रहा है। तो हम पहले एक प्रिज्म का देख लेते हैं, तब ना दूसरे प्रिज्म का देखेंगे। ये वर्टिकल प्रिज्म के बारे में नहीं पूछ रहा है कि फेसेज ऑफ बोथ द प्रिज्म इक्वली इंक्लाइंड टू द VP, VP से इक्वली इंक्लाइंड है। तो VP से अगर ऐसा बनाते हैं तो ये एक 90 डिग्री पे है और दूसरा पैरेलल है, यानी 0 डिग्री पे है, ठीक है। अगर हम ऐसा ऐसा बनाते हैं कुछ एंगल पे, ठीक है, कुछ एंगल का बनाते हैं, तो मान लो 30 लेके बनाते हैं तो दूसरा 60 पे आ जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, ये 90 डिग्री है, ये वाला 90 डिग्री आपको बनाना ही पड़ेगा। तो ये 30 पे लेके आया है, तो ये 30 पर है, तो ये 90 जोड़ करके यहाँ पे इस तरफ 60 बना दिया। लेकिन हमको तो इक्वली इंक्लाइन करना है, इसमें ये फेस जितना एंगल पे उतना ही ये भी फेस पर होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 45 पे लेंगे एक को, ठीक है। तो दूसरा ऑटोमेटिकली कितना पे आ जाएगा, 45 पे। ये वाला फेस 45 पे आ जाएगा, ये फेस 45 लिए, ठीक है, 45 पे आ जाएगा। तो दोनों इक्वली इंक्लाइंड हो गए। तो उसके कहने का मतलब ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बताइए, कमेंट करो सब लोग, जिसको नहीं समझ में वो पूछे।
ठीक है, सब लोग कह रहा है कि समझ में, तो अच्छी बात है। कहने का मतलब है कि क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन के बारे में देखेंगे, समझेंगे, और जो जो पॉइंट है उन सब पॉइंट को अपने माइंड में, ये चीजों को बनाना नहीं है, ये मेरे माइंड में चलना चाहिए कि अगर इसका टॉपिक हम ऐसा बनाएंगे तो वो 30 होगा तो इधर तो 60 हो जाएगा, फिर अगर ऐसा बनाएंगे तो एक 90 होगा तो दूसरा 0 हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो 45-45 अगर करेंगे तो ठीक है, तो यानी कि ऐसा बनाएंगे, तो ये मेरे माइंड में चलना चाहिए। ये हम बना के इसलिए दिखा रहे हैं कि आप लोग का माइंड में पता नहीं क्या चल रहा है, ये तुम्हारे माइंड में चलना चाहिए कि ये ऐसा होता है। इसमें से ये आप चूज करिएगा और इसको बनाइएगा, क्योंकि ये इक्वली इंक्लाइंड है। तो अब हम लोग का प्रोजेक्शन शुरू होगा। प्रोजेक्शन शुरू करते हैं, तो ये एक्स वाई है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं कि वर्टिकल प्रिज्म को इस यहाँ पे लिखना चाहिए था, छोड़ दिया, यहाँ पे लिख देते हैं। ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। स्पेलिंग में मिस्टेक होगा तो टेंशन लेना, हमको स्पेलिंग नहीं आता है, ठीक है। स्पेलिंग देखना तो किताब को देखो, ठीक है। तो हमारा एक वर्टिकल प्रिज्म और एक हॉरिजॉन्टल प्रिज्म, ठीक है। तो पहले जो वर्टिकल प्रिज्म, वर्टिकल प्रिज्म मतलब क्या, इस तरह से, और ये स्क्वायर है ऊपर में और नीचे में स्क्वायर है और बीच में प्रिज्म है, 4 फेस है, ठीक है। तो जब हम लोग टॉप व्यू देखेंगे तो स्क्वायर दिखेगा, तो पहले टॉप व्यू बनाएंगे। टॉप व्यू कैसा होगा, इक्वली इंक्लाइंड होगा, तो इक्वली इंक्लाइंड टॉप व्यू लेकर बनाएंगे, यानी 45 डिग्री में बनाएंगे। तो चलो बनाते हैं 45 पर। 45 पर बनाने के लिए हम लोग का यहाँ से पॉइंट से 45 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा, तब ना 45 पर होगा एक फेस। उसके बाद एक फेस को यहाँ पे दिखाना पड़ेगा हम लोगों को। मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है। इन दोनों को मिला करके हम लोग एक फेस बना दिए, इसका टॉप व्यू का एक फेस बना दिए, ठीक है। ये हम लोग एक फेस दिखा दिए। इसको कितना लिए हैं, कितना लिया है, कितना 50 में। तो यहाँ हम लोग ले लिए यहाँ से यहाँ तक 50 mm, हम लोग ले लिए। एक फेस 50 लिए, चारों के चारों 50 होगा तभी ना ये स्क्वायर बनेगा। तो चलो बना देते हैं। इस पर परपेंडिकुलर खींचे 50, हमारे पास मिनी ड्राफ्टर है, इस पर भी 50 खींचे, लगभग ठीक है। ठीक है ना, ठीक है चलो। ये हमारे 50 का हम लोग स्क्वायर प्रिज्म खींच लिए। ये वर्टिकल स्क्वायर प्रिज्म का टॉप व्यू है। अब इसका टॉप व्यू है तो भाई फ्रंट व्यू भी खींचेंगे। ये 45 से ये ऑटोमेटिक 45 हो गया, नापने की जरूरत नहीं है, हमको पता है कि ये 45 होता है ना, तो ये भी 45 होता है। अगर ये 30 होता है तो ये 60 होता है, ये अगर 90 होता है तो 0 होता है, ठीक है। यानी दोनों जोड़कर 90 आता है हमको। अब इसका फ्रंट व्यू खींच लेंगे। इसको हम लोग सेंटर लाइन बना देते हैं, ठीक है ना, ये सेंटर लाइन ही है। चलो ये सेंटर लाइन है हमारा, ठीक है। अब इस पॉइंट का प्रोजेक्शन, ठीक है। तीनों चारों पॉइंट का प्रोजेक्शन चला गया। चारों पॉइंट का तो नाम नहीं लिखते, नाम लिखते ए बी सी और डी।
ये तो ऊपर का है, टॉप का, ऐसा है ना, ये ऊपर का ABCD, नीचे का भी तो होगा। तो 1 2 ब्रैकेट में 3 और 4, ठीक है। ऊपर वाला ABCD है और नीचे वाला 1 2 3 4 है, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। ये इसका सेंटर लाइन आगे बढ़ा हुआ है। अब इसका फ्रंट व्यू कितना है, फ्रंट व्यू खींच तो दे। प्रॉब्लम क्या है कि ये जो प्रिज्म है, इसका ये तो 50 दिया हुआ था, ये हाइट दिया ही नहीं हुआ कितना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने मन से कुछ हाइट ले लेंगे, ठीक है, अपनी सुविधा। तो कोई कहेगा सर हम 20 mm लेंगे, ठीक है। और 20 mm नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, कोई बताएगा। अगर नहीं दिया तो हमको लेना है खुद से। यस तो सर। 20 क्यों नहीं लेंगे बताओ। सर 20 इसलिए नहीं लें क्योंकि मेरा जो सेकंड वाला प्रिज्म है वो उसमें वैसे इंटरसेक्ट नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सही। 20 इसलिए नहीं लेंगे, अपने मन से लेना है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन अपने मन से कुछ भी नहीं ले लेंगे। अपने मन से यही लेंगे कि जो फिजिबल है, जो मतलब कि जरूरी है उतना लेना जरूरी है। हम लोग का क्या जरूरी है, 35 mm का साइड का दूसरा स्क्वायर प्रिज्म है हमारे पास। तो भाई 35 mm तो उसी का होगा जो इसको पेनिट्रेट करेगा। तब 35 से तो ज्यादा ही ना लोगे, पहला चीज। दूसरा कि 35 लोगे तो 35 थोड़ा वो दिखेगा। अगर वो स्क्वायर प्रिज्म ऐसा है उसका फेस, तब तो 35 से होकर गुजरेगा। लेकिन एक्चुअली में क्या है, वो तो इंक्लाइंड है, वो भी इक्वल इंक्लाइंड है, दोनों बोथ प्रिज्म जो है ना इक्वल इंक्लाइंड है। उसका 45 वो बनेगा। तो एक्चुअली में वो 50 नहीं होगा, जैसे इसका 50 है ये, लेकिन हम लोग को कितना चौड़ा दिख रहा है फ्रंट व्यू में, तो ये डायगोनल के बराबर दिख रहा है, 50√2। वैसे ही वो भी 35 है, लेकिन 35 के बराबर नहीं दिखेगा यहाँ डायगोनल दिखेगा उसका, यानी कि 35√2, लगभग 1.5 गुना बढ़ जाएगा। मतलब वो 45 से कुछ कम 42 44 के आसपास आएगा। तो 42 44 तो वही आ गया। तो हम लोग को 42 44 से तो ज्यादा ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 50 तो कम से कम रखना ही होगा, ताकि वो उसका इंटरसेक्शन हम दिखा सके। लेकिन अगर 50 रखेंगे या 42 44 भी का आना है, तो हमको उसको जमीन पर सटा के बनाना पड़ेगा। हम जमीन से जो होता जानते ही, उसको थोड़ा हम लोग ऊपर करके बनाएंगे, ठीक है। 1 मिनट, इंपॉर्टेंट एक कॉल आ रहा है, 1 मिनट। दिख रहा है सबको? यस सर। ठीक। तो वही बात, तो हम लोग 35 या 50 भी नहीं ले सकते, फिर 50 लेंगे तो हम लोग को सटा के जमीन से बनाना पड़ेगा। यार क्यों नहीं इतना कम, जब जगह है हमारे पास। कम से कम ये 50 है, खुद खुद यही 50 है, इसका साइड ही 50 है, इसका हाइट तो साइड से ज्यादा ही ना रहना चाहिए। तो या तो 70 80 या 100 कुछ लेंगे, तो हम 100 ले लेते हैं। कंजूसी क्या करना है, हमारे पास जगह है। हम यहाँ से 100 नाप लिए और ले लेंगे, मान लीजिए 50 है तो 100 लगभग यहाँ आएगा, ठीक है। अब इसका डायमेंशनिंग कर देते हैं। डायमेंशनिंग यहाँ से नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बनाना बाकी है, तो हम इसको दूर करेंगे। इसका यहाँ से कहाँ ले जाएंगे, मान लो यहाँ पे लेके जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 100 mm, ठीक है। इसका डायमेंशनिंग हम लोग कर दिए। अब कौन फुल होगा कौन डॉटेड होगा वो तो हम लोग जानते हैं। ए दिख रहा है, बी दिख रहा है और सी दिख रहा है, तो तीनों यहाँ फुल जाएगा, तो तीनों को फुल लेके जाएंगे। अभी नहीं लेके जाते हैं, छोड़ते हैं, क्योंकि अभी पेनेट्रेट करेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा हमको पता नहीं है।
तो अभी छोड़ देते हैं इसको ऐसे ही, लेकिन हमको ये पता है कि तीनों फुल ही है, ठीक है। अब बी के पीछे डी होगा जो डॉटेड होगा, लेकिन जब यहाँ फुल बी का हो ही जाएगा तो डी का डॉटेड थोड़ा दिखेगा। जब बी का यहाँ फुल हो ही जाएगा तो फिर डी का डॉटेड तो दिखेगा नहीं। तो अभी छोड़ देते हैं, लेकिन हमको पता है कि ये तीनों फुल लाइन लाइन है, ठीक है। और दूसरा चीज पॉइंट का नाम, तो पॉइंट का नाम तो लिखना पड़ेगा, चलो पॉइंट का नाम लिख देते हैं। ऊपर में बी सी डी था, याद है, ए डैश, बी डैश, सी डैश और ये डी डैश, ठीक है। ऊपर में क्या क्या दिख रहा है, ए बी और सी दिख रहा है, डी नहीं दिख रहा है, तो डी हो गया ब्रैकेट में, ठीक है। नीचे में 1 2 3 4 था, तो ए के नीचे 1 डैश, बी के नीचे 2 डैश, सी के नीचे 3 डैश और डी के नीचे 4 डैश। लेकिन 1 2 3 दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है, तो 4 को ब्रैकेट। ठीक है, हाँ ठीक, चलो ठीक है। तो हमारा नेमिंग हो गया, एक प्रिज्म हम लोग बना लिए। हम लोग को अब दूसरा प्रिज्म बनाना है। जो दूसरा प्रिज्म हॉरिजॉन्टल प्रिज्म है, ठीक है, इस तरह से है, उसका क्या दिक्कत है, उसका एक फेस दिया हुआ है, एक मतलब साइड दिया हुआ है 35 mm। इन फ्रंट व्यू में तो लेंथ दिखेगा, साइड कहाँ दिखेगा, टॉप व्यू में, टॉप व्यू में बाबू लेंथ से दिखेगा, तो साइड कहाँ दिखेगा, साइड तो दिखेगा ही नहीं। तो क्या करें, करना कुछ नहीं है, साइड साइड व्यू में दिखेगा, ठीक है। यहाँ से हमको जैसे दिख रहा है, यस सर। साइड जो है वो साइड व्यू में दिखेगा। यानी कि हम लोगों को अगर इसका 35 mm इसका ये बनाना है साइड, तो हम लोग को साइड व्यू देखना पड़ेगा, यानी हमको इसका साइड व्यू खींचना पड़ेगा। इसका मतलब हम सिर्फ 2 व्यू देख करके नहीं बना सकते, हमको तीसरा व्यू भी बनाना पड़ेगा। तो चलो बनाते हैं। ठीक है, इसी के बाद हम लोग साइड व्यू बनाएंगे। इसको बनाने का भी तरीका है, कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। ये 45 डिग्री पर खींचते हैं, याद है। यस सर। यस सर। ठीक है, और टॉप व्यू और फ्रंट व्यू की मदद से यहाँ पे हम लोग साइड व्यू बना लेते हैं। तो चलो बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, हर पॉइंट का प्रोजेक्शन इस 45 डिग्री के एंगल पर जाता है, ठीक है। तो लेकर के चलते हैं, पहला बी के का जाएगा प्रोजेक्शन, ए और सी का एक साथ ही जाएगा प्रोजेक्शन, और डी का भी जाएगा प्रोजेक्शन, ठीक है। ये हो गया। अब इसी पॉइंट से फिर वर्टिकल जाएगा, अब इसमें बहुत सारा लफड़ा होगा, यही मेरे पास ड्राफ्टर होता है, मतलब ड्राफ्टर पर अगर बनाए रहे होते हैं तो बिल्कुल एक्यूरेट बनता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा ना, बहुत सारा लफड़ा हो जाएगा, मतलब कि एक्यूरेट नहीं बना पाएंगे। तो साइज कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं कि बन जाए। अब देख लो ये कितना नजदीक आ गया, अगर ये थोड़ा और नीचे रहता ना तो ये थोड़ा और दूर बनता। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा प्रिज्म है, वैसे उसमें तो जरूरत नहीं है, चलो ठीक है, काम हो जाएगा। ये हमारा सेंटर लाइन है, तो सेंटर लाइन लगभग सेंटर में आएगा, थोड़ा सा लग रहा है गड़बड़ हुआ है। बात को समझो, हमको सेंटर लाइन सेंटर से लेके जाना पड़ेगा, अगर गड़बड़ हुआ है तो भी हम लोग को ये वाला तो सेंटर में ही मिलेगा। यहाँ से जब खींच रहे थे, ये क्या है, सेंटर लाइन है ना, सेंटर लाइन को सेल लाइन से दिखाते हुए हम लोग खींच लेते हैं, ठीक है। ये बीचों बीच जा रहा है, थोड़ा सा लग रहा है। चलो हो जाएगा, सेल लाइन से दिखाएंगे, ठीक है। ये हमारा सेंटर लाइन है, ठीक है।
ये सारे पॉइंट का प्रोजेक्शन इधर से कर लिए, अभी इसको यहाँ से करना है। ये सारे पॉइंट का प्रोजेक्शन यहाँ से आएगा और ये सारे पॉइंट का प्रोजेक्शन यहाँ से आएगा। ठीक है, अब सबका नाम लिख लेते हैं, सबका नाम लिख लेते हैं। ए यहाँ से जाएगा और ए यहाँ से जाएगा। कौन सा पॉइंट मिला? ये A1 सेंटर वाई। बी, ठीक है, बी यहाँ से आया और बी यहाँ से जा रहा है। एक्चुअली में ABCD सब ऊपर ही आएगा, तो ऊपर में ही जाना है हमको। बी यहाँ से आ रहा है, ये होगा बी, D1, ठीक है। सी यहाँ से आ रहा है, सी यहीं पे होगा C1, और डी यहाँ से आ रहा है तो डी यहीं पे होगा D1, ठीक है। 1 2 3 4 देख लेते हैं। में डैश भी होगा ना? क्या डैश होगा? A1 डैश B1 डैश ऊपर में होगा ना वहाँ पे? हाँ, हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। अब इसको लेकर के चलते हैं क्या जी 1 2 3 4 को। 1 2 3 4 सब नीचे है, तो यहाँ भी सब नीचे ही होगा। तो लेकर चलते हैं 1 2 3 4 को। 1 लेकर आए यहाँ पे 1 डैश 1 1, फिर 2 लेकर आए 2 1, 3 C1 और 4 होता है 4 1, ठीक है। अब सबका अलग अलग नाम दे दिए, क्योंकि ये भी साइड भी एक फ्रंट भी होता है, तो इसलिए सबको डैश दे देते हैं, जैसा कि क्या नाम है हमारे। एक मिनट, नहीं डैश नहीं होता है, वही कह रहे कि होता तो नहीं है, हम भी मिस कर जाते हैं तुम लोग के चक्कर में। डैश नहीं होगा इसका, क्यों नहीं होगा हम बता देंगे। डैश नहीं होगा, ठीक है। ये टॉप व्यू है, ये भी अभी एक ज्वेलरी व्यू का कॉन्सेप्ट लगाओगे ना तो पता चल जाएगा, इसमें डैश नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये टॉप व्यू होता है, फ्रंट व्यू नहीं होता है, ठीक है। बस इतना समझो कि ये 1 का ही यूज करते हैं यहाँ पे। एक्चुअली मैं देख नहीं रहा हूँ ये किसकी मदद से बन रहा है, इसके मदद से डायरेक्टली बन रहा है। बीच में X1 Y1 एक तरह से लाइन है, ठीक है, और इसकी मदद से ये बन रहा है। तो ये फ्रंट व्यू है, तो इसकी मदद से ये क्या बनेगा? टॉप व्यू। और देखो यहाँ से डिस्टेंस नापा गया है, 3 और 4 दोनों थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस है। देखो इस लेन से D भी थोड़ा है और 4 भी थोड़ा है, फिर यहाँ से A इतना दूरी पर है और 1 भी इतना ही दूरी पर है, तो देखो यहाँ से A भी उतना ही दूर पे आएगा और 1 भी उतना ही दूर पे आएगा। तो ठीक है, वो समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में तो कोई बात नहीं। इसको समझ लो कि इसको 1 1 से दिखाते हैं, डैश नहीं लिखते। सर वैसे ये तो प्रोफाइल प्लेन पे बन रहा है ना? हाँ, साइड प्रोफाइल व्यू। प्लेन बन रहा है सर उस पे फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों बनता है ना? दोनों बनता है, बिल्कुल। तो ऊपर बनता है, ऊपर क्या बनता है? टॉप व्यू बनेगा सर। टॉप व्यू, और नीचे बनता है फ्रंट फ्रंट व्यू। व्यू। ये ऊपर जो है ये कौन सा प्लेन है? अच्छा, तो मेरा ये प्रोफाइल प्रोफाइल प्लेन है, इसको जी। PP लिख सकते हैं। ये प्रोफाइल प्लेन है देखा जाए तो। लेकिन अगर मैंने कौन सा है प्रोफाइल का, वर्टिकल प्लेन है प्रोफाइल वाला कि हॉरिजॉन्टल वाला प्लेन है? तो चूंकि ऊपर बन रहा है ना, टॉप भी बन रहा है, तो यहाँ सर कौन सा प्लेन होगा? हॉरिजॉन्टल वाला प्रोफाइल प्लेन होगा। चलो ठीक है, छोड़ो हमारा बोलिए। अब ठीक है, हम लोगों को बनाना है अब क्या? दूसरा स्क्वायर प्लेन, जिसका एक साइड 35 mm है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को एक प्रिज्म बनाना है जिसका साइड जो है 35 mm है, ठीक है। लेकिन वो प्रिज्म कहाँ बना है? यहाँ बना है, यहाँ बना है, मतलब कि ऐसा है साइड व्यू में तो दिखेगा स्क्वायर, स्क्वायर जो है वो साइड व्यू में दिखेगा। लेकिन ये साइड व्यू हमको दिख रहा है, यहीं पे वो स्क्वायर दिखेगा, लेकिन कहाँ बना है? यहाँ बना है, यहाँ बना है, यहाँ बना है, यहाँ बना है, कि पीछे बना है, कहाँ बना है? तो इसका आंसर हमको पहले से ऊपर पता है। बना। कैसे पता है? कि कह रहे कि एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर। एक्सिस जो है दोनों का है, दोनों प्रिज्म का एक दूसरे को काटता है। तो इसका एक्सिस देखो, इसका एक्सिस यहाँ आया हुआ है। जो हम दूसरा बनाएंगे प्रिज्म तो कैसे बना सकते हैं? ऐसा बनाएंगे, या तो ऐसा बनाएंगे या फिर ऐसा बनाएंगे, ये ना किसी टाइप का बनाएंगे। तो इसका एक्सिस कहाँ है? इसका एक्सिस है यहाँ, ये इसका एक्सिस है बीचों बीच, ठीक है। तो इसका जो एक्सिस है
वो इसको इंटरसेक्ट करना चाहिए, यानी कि इसका जो सेंटर है ना, सेंटर वो इसी एक्सिस पर कहीं ना कहीं आएगा। ठीक है, तो यानी कि वो या तो सेंटर यहाँ लेकर बनाना पड़ेगा, यहाँ कहीं भी आप लेकर के बनाइए, लेकिन इसी एक्सिस पर लेकर बनाना होगा, पहला कंडीशन। दूसरा, कितना ऊंचा, तो हम बोले थे कि दोनों का एक्सिस इंटरसेक्ट तो कर रहा है। जैसे मान लो ये दोनों ऐसा प्रिज्म है, दोनों का इसका एक्सिस तो इसका एक्सिस इंटरसेक्ट तो कर रहा है, तो कहाँ कर रहा है ये नहीं बता रहा, नीचे कर रहा है कि ऊपर कर रहा है कि बीच में कर रहा है ये नहीं बता रहा। तो हम बोले कि अपने मन से लेकर चलो बीच में मान लेना, ठीक है, तो हम लोग बीच में मान करके इंटरसेक्ट कराएंगे, यानी कि इस एक्सिस को बीचों बीच इसका एक्सिस इंटरसेक्ट करता है, ये हम मान के बनाएंगे। ठीक है, जबकि ये लिखा नहीं है, लेकिन हम लोग अपने से मान लेंगे। अगर ये लिखा रहता कि एक्सिस जो इंटरसेक्ट कर रहा है एट 90 डिग्री, ठीक है, इंटरसेक्ट तो 90 डिग्री करेगा क्योंकि एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल प्रिज्म है, लेकिन लिख देता कि अबव 20 mm, तो हम लोग को अबव HP, अबव 20 mm HP, तो हम लोग HP से 20 mm ऊपर लेकर के तब पॉइंट पर इंटरसेक्ट कराते हैं। अगर कहता एट मिड पॉइंट ऑफ द वर्टिकल प्रिज्म, तो वर्टिकल प्रिज्म का जो एक्सिस उसके मिड पॉइंट पर कराते हैं। अगर लिख देता कि अबव 60 mm, अबव 60 mm ऐसी HP, ठीक है, तो HP से हम लोग 60 mm ऊपर जाकर के वहां इंटरसेक्ट कराते हैं। तो यहाँ कुछ भी कह नहीं रहा, तो हम अपने मन से बीचों बीच इंटरसेक्ट करा लेंगे। ठीक है, तो हम लोग बीचों बीच इंटरसेक्ट कराते हैं। तो ये हमारा टोटल 100 mm था, बीचों बीच क्या आएगा, 50 mm आएगा। इसका एक्सिस यही है। ठीक है, तो यहाँ पे ही ये बनेगा, या तो ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा, कैसा बनेगा क्वेश्चन है ये। सेकंड वाला फिगर बनेगा सर। सेकेंड वाला फिगर बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि फेसेस ऑफ बोथ द प्रिज्म, एक प्रिज्म का तो बना लिए, अब दूसरे प्रिज्म की बारी है। बोथ मैंने दोनों प्रिज्म का बात करना कि इक्वली इंक्लाइंड है, जब इक्वली इंक्लाइंड होगा तो कितना डिग्री एंगल बनेगा, 45 डिग्री। ठीक है, तो ये 45 डिग्री पर बनेगा यहाँ पे, यानी कि अगर हम यहाँ पे एक एक्सिस खींच दें, ठीक है, एक एक्सिस हम लोग यहाँ पे खींच लें, एक्सिस खींचने का तरीका पता है, 10 लाइन से खींचाएगा, ठीक है, ये हमारा एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल प्रिज्म का एक्सिस है। ठीक है, यहाँ एक हॉरिजॉन्टल प्रिज्म है हमारा, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल प्रिज्म जो है वो ऐसा नहीं है, कैसा है, ऐसा इक्वली इंक्लाइंड है। तो फिर ये इसको 35 करके खींचना होगा। तो 35 खींचना तो बड़ी मुश्किल काम है, कैसे खींचाएगा बताओ। कैसे खींच सकते हैं सर एक्सिस पे हम 45 डिग्री का एंगल लेंगे और 45 डिग्री का एंगल जो वर्टिकल प्रिज्म है उससे 35 डिग्री जहाँ पे मिलेगा वही लाइन बनेगा मेरा साइड वाला। नहीं, तो इसके लिए तुमको मान लो यहाँ पे तो 45 ले, तो यहाँ से इस पॉइंट, यस सर, इस पॉइंट से 45 ले लिए, तो तुमको ये 35 डिस्टेंस होना चाहिए ना, एक भुजा का कितना, यस सर। तो मतलब दोनों एक्सिस को पहले मेजर कर तो लेंगे, पता नहीं चलेगा, पहले सर ये मेजर कर पता ही लेंगे नहीं। एक मिनट, तुम ये पॉइंट पहले डिसाइड करो तब ना एंगल बनाओगे। तो ये पॉइंट जब डिसाइड कर ही लिए, 45 बना ही दिए, तो इसका लेंथ एक फिक्स लेंथ आएगा, वो 35 ही आएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो हम लोग ऐसे नहीं खींच सकते, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि 35 आएगा कि कहीं भी पॉइंट लेकर के खींचेंगे तो 35 आएगा कि नहीं आएगा। हम लोग को मेजर करना यही होगा इस पर, तो कैसे मेजर करें, क्योंकि इस पर ऐसे मेजर करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हम इसी पर मेजर कर लें, कैसे मेजर हो जाएगा, मेजर ऐसे हो जाएगा, ऐसे। 35 ये दोनों कौन सा लाइन है, इसका डायगोनल है, तो डायगोनल निकाल लेंगे। डायगोनल बराबर कितना होगा, 35√2, यही ना आएगा यस सर। डायगोनल। तो इसमें 35 गुना 1.41 कर देंगे, जितना वैल्यू आएगा उतना यहाँ डायरेक्टली मेजर कर लेंगे, आधा इधर और आधा इधर, दोनों मेजर कर लेंगे। इससे हमको मिड पॉइंट से दोनों का डिस्टेंस पता चल जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, जितना भी आएगा उसको आधा इधर और आधा इधर करके
मेजर कर लेंगे, ठीक है। तो चलो करके देखते हैं, लगभग मान लो कि जितना भी आया। 49 सर हाँ 49.49 49.5 49.49 मैंने 5 क्या कर रहा है, तो 49.49 Yes, टोटल sir. डायगोनल मतलब पूरा इतना बड़ा आ रहा है, ठीक है ना। 2.5 तो हमको मिड में रखना है ना, तो आधा इधर नापना होगा, आधा इधर नापना होगा, यानी 49.5 आ रहा है। तो हम लोग 24 नहीं 23 होगा, 23.75 यही आएगा आधा। Sir, 24.74, sir. हाँ ठीक है, तो सर 24 पॉइंट, वही 23 नहीं होगा 20, ठीक है। तो इधर 24.75 और इधर भी 24.75, दोनों तरफ नापेंगे तो हमारा पूरा डायगोनल मिल जाएगा। तो मान लो 24.75 नापे तो कितना आया, मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट मिला और इधर ये पॉइंट मिला, ठीक है। थोड़ा देख लेते हैं कितना बड़ा बनना चाहिए। ये टोटल होगा डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस वही 50 कितना होगा, लगभग 75 से थोड़ा कम होगा, 70 के आसपास, और हम लोग को लाना है 50 के आसपास, तो यानी कि थोड़ा बड़ा होगा, यानी कि वो पॉइंट मिलेगा लगभग यहाँ मान लो और यहाँ, ठीक है। ये इतना बड़ा होगा, ठीक है। हम लोग को एक डायगोनल मिल गया, दूसरा डायगोनल भी उतना ही बड़ा होगा, तो वहाँ उसको भी नाप लेंगे। एक पॉइंट ऊपर में जितने दूरी पे है ना उतना ही दूरी पे यहाँ आएगा, और जितना दूरी पे आया है उतना ही दूरी पे नीचे आएगा। चारों पॉइंट हम लोगों को मिल गया, अब चारों पॉइंट मिल गया तो उसको मिला लेंगे। एचबी से मिलाएंगे, ये हमारा साइड व्यू इसका बन गया, इसका साइड व्यू प्रिज्म का हम लोग का बन गया, जो कि ऐसे देख रहे हो तो ऐसे आ रहा है, ठीक है। ये साइड बन गया, इसका एक साइड 35 mm का, ठीक है। इसका एक साइड कितना है 35 mm का, हम लोग 35 mm खींचे। तो इसको अगर 35 mm दिखाना है तो कैसे दिखाओगे, तो कोई अंदर ही दिखा देगा, यहीं पे नहीं दिखा सकते, वो बाहर दिखाना पड़ता है। ये हो गया 35 mm, ये 35 mm का ये हम लोग खींच लिए, ये हो गया। अब ये इतना ही काट रहा है, तो इसका जो साइड व्यू बना है ये सब एचबी पेंसिल से होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, वो एचबी पेंसिल ही होगा। तो हम लोग एचबी पेंसिल का यूज कर लेते हैं। आप ऊपर वाला लाइन एचबी होगा। Sir, हाँ 24.7 पॉइंट कैसे लेंगे आप? क्या क्या जो Sir, डायमेंशन 35 की 24.75 मेजर कैसे होगा? स्केल से, स्केल नहीं है। Sir, 24.7 mm से कैसे ले पाएंगे? Sir, mm तो एक ही में आता है सर, 1 2 3 4 ऐसे करके। अरे तो पॉइंट गजब आ रहा है, ये है तुम्हारा 1 mm, ये है 2 mm, दोनों mm का लाइन है ना, तो ये बीच में लोगे तो 0.5 mm नहीं होगा, और उसके बीच में लोगे यहाँ पे तो 7.75 नहीं होगा mm। हो जाएगा। उतना तो एक्यूरेसी तुम्हारे पेंसिल में होना चाहिए। यस सर 1 mm और 2 mm के बीच हो मतलब जाएगा। सर ट्राई करेंगे। देखो समझो बात को, उतना एक्यूरेसी को नापने नहीं जा रहा, और ये नहीं कहा जाता ना कि आप एकदम एक्यूरेट बनाइए, क्योंकि एक्यूरेट बनाने के लिए एक्यूरेट मशीन होना चाहिए। आपका मिनी ड्राफ्टर इतना एरर रहता है कि आप बना नहीं सकते एक्यूरेट, ठीक है। तो उतना नापने का जरूरत Yes, sir. नहीं है, लेकिन अपने हिसाब से आप सही लेकर बनाओ। मतलब अगर मान लीजिए कि ये 25वां mm है और ये 26वां mm, आपको 25.75 खींचना है, तो आप 25 है यहाँ, तो आप यहाँ पॉइंट मत ले लो, आप क्या करेंगे और 26 से थोड़ा सा पहले पॉइंट लेंगे, 26 से थोड़ा सा पहले आप यहाँ सर वहाँ पॉइंट। पे छोटा छोटा 10 लाइन दिया हुआ रहता है mm में 1 mm 2 mm करके। हाँ उस 1 mm छोटा लाइन है ना, उसके भी बीच में पॉइंट लेना है,
यस सर 7 और 6 के बीच में। हाँ नहीं 7 6 के बीच में नहीं लेना भाई मेरे, 7 और 6 तो 25 और 26 बता रहा है, 26 27 बता रहा है, तुमको 26.75 मान लो लेना है। तो 7 6 के बीच में जो थोड़ा सा गैप है ना, उसके अंदर में पॉइंट लेना है। उसमें लेंगे सर। हाँ बिल्कुल, तो इतना आसान नहीं है, लेकिन कहने का मतलब वहाँ उतना टाइम वेस्ट मत करो, अपना हिसाब से थोड़ा, अरे 0.5 भी हो गया तो कौन फर्क पड़ने वाला है, उतना तो पेंसिल का मोटाई हो जाता है, ठीक है। तो उतना टेंशन नहीं लेना है, लेकिन अपने से कोशिश करना है कि जितना एक्यूरेट हो सके हम ले लें। उतना बाहर से देखने में पता थोड़ी चलता है, हम इसमें तनी मुनी एरर किए हैं, लेकिन दूर से देखने पे काम चल जाता है। अब देखो ना, ये भी डायगोनल का डिस्टेंस है, इतना चौड़ा है, और ये भी जो आ रहा है यहाँ से, ये भी डायगोनल का डिस्टेंस है, ये इतना चौड़ाई, ये चौड़ाई और ये चौड़ाई बराबर है? नहीं नो सर। सर। ये ज्यादा चौड़ा है, ये कम चौड़ा, क्यों हो गया ज्यादा? क्योंकि यार एरर है, आपके यहाँ मेरा खींचे है लाइन को, इसीलिए ये ज्यादा चौड़ा हो गया। लेकिन उतना समझ में नहीं आएगा, जब आप ध्यान से दोगे तब समझ में आएगा, करिए यार ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल ही है, तो फिर इसका चौड़ाई ज्यादा इसका कम कैसे हो गया? इसलिए क्योंकि आपका एरर है। मेरा मिनी ड्राफ्टर टेढ़ा है, मेरा मिनी ड्राफ्टर हाथ है, तो टेढ़ा होगा करेगा, ठीक है। तो फ्री हैंड ड्राइंग खींचा जा रहा है, इसको तो मिनी ड्राफ्टर लगा के खींचोगे तो दोनों कुरेट आएगा, जितना ये चौड़ाई है उतना ही ये भी चौड़ाई आएगा, क्योंकि आपका मिनी ड्राफ्टर मशीन हो गया, यहाँ कैसे करेगा तो मशीन जैसा काम थोड़ा करेगा। चलो ठीक है, तो ये हमारा दोनों बेस और टॉप खींच लिए, ये तो इतना ही दूर में काटेगा प्रिज्म, जो हॉरिजॉन्टल प्रिज्म होगा, तो ये सब तो कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा, और ये बीच वाला यहाँ तक नहीं कटेगा, यहाँ तक नहीं कटेगा, लेकिन अंदर वाला ये पूरा का पूरा काट देगा इसको, तो हम लोग को इसमें क्या होगा, डॉटेड हो जाएगा, ऊपर से नीचे तक आएगा तो, लेकिन डॉटेड होगा। पूरा काट ही दिया तो डॉटेड कहाँ होगा, देख लेंगे क्या होगा। चलो नाम लिख दिए हैं, चलो ऐसा बन गया, ठीक है। बीच वाला देख लेंगे डॉटेड होगा कि नहीं होगा, मेरे ख्याल से नहीं होगा, लाइन होना चाहिए, लाइन होना चाहिए तभी तो वो डॉटेड लेते हैं हम लोग, जब लाइन ही नहीं है उसको काट के निकाल ही दिया तो डॉटेड कैसे होगा। चलो देखते हैं आगे। अब ये जो हमारा प्रिज्म का साइड व्यू आया, इसका फ्रंट व्यू खींचना पड़ेगा, तो हम लोग इसका क्या करेंगे, फ्रंट व्यू खींचेंगे। कैसे खींचेंगे फ्रंट व्यू? इसी की मदद से खींचेंगे, ये पॉइंट बाय पॉइंट और इन दोनों पॉइंट का आया हुआ, ठीक है। इसका अब नाम लिख देते हैं, कुछ इसका कुछ नाम लिख देते हैं हम लोग, तो नाम लिख दूं, ABCD तक हुआ था, E1 F G और H, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू है, पता है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू है, मतलब लेफ्ट से जब हम लोग देखेंगे तो EFGH दिखेगा, लेकिन राइट में मान लो ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू है तो ये EFGH दिखेगा, लेकिन राइट में भी तो कुछ होगा ना, तो इसको Yes, sir. 5 6 7 8 लिख देते हैं, 5 1 ब्रैकेट में, 6 1 7 1 और 8 1। ये ब्रैकेट में इसलिए क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ये ABCD EFGH जब दिख गया तो इधर का 5 6 7 8 नहीं दिखेगा, तो इसी का प्रोजेक्शन हम यहाँ लाएंगे, तो यहाँ पे EFGH दिखेगा और यहाँ पे क्या दिखेगा, 5 6 7 8 दिखेगा। तो चलो लेके आते हैं, यही हो गया। अब इस प्रिज्म का ये 35 दिया था, ले लिया था, लेकिन इसका हाइट कितना है, लंबाई दिया ही नहीं, तो अपने मर्जी से कुछ अपने सुविधा से ले लेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ तक है, मान लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से कुछ नाप लेंगे जितना भी आएगा, मान लो 150 आया, 150 कर रहे हैं, हाँ 150 नहीं, 100 या 80 या 70 जो भी आया, जितना इधर निकला है ना उतना ही इधर निकाल के यहाँ बंद कर देते, इतना ही बड़ा हमारा प्रिज्म है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक तो आएगा कन्फर्म है, यहाँ से यहाँ तक तो दिखेगा साफ साफ, ये भी दिखेगा, ये भी दिखेगा और ये भी दिखेगा, इतना तो दिखेगा कन्फर्म, बाकी दिखेगा कि नहीं दिखेगा बाद में देखेंगे, इतना तो पक्का दिखने वाला है। तो इतना हम लोग बना लिए,
पहले नाम लिख लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। हमको पता है कि ऐसा है, इधर EFGH था, अभी तो दिख रहा था साइड व्यू से, और इधर 5 6 7 8 था, तो लिख लेते हैं इधर EFGH और इधर 5 6 7 8। तो इसके सामने ये E हो गया डैश, ये हो गया F डैश, G भी यही होगा और H हो गया ऊपर, इधर 5 6 7 8, 5 डैश 6 डैश 7 डैश 8 डैश। ठीक है, क्या दिखेगा क्या नहीं दिखेगा, तो फ्रंट व्यू में देखना है क्या दिखेगा क्या नहीं दिखेगा। फ्रंट व्यू में तो ध्यान दो, ये EFGH जो दिख रहा है तुमको, E है, इधर G है, ऊपर H है और नीचे F है। ठीक है, तो G इस तरफ है, तो G दिखेगा लेकिन E नहीं दिखेगा। G दिखेगा E नहीं दिखेगा, मतलब कि मेरे कहने का सीधा मतलब है कि जब साइड व्यू को इधर से देखोगे ना तो फ्रंट भी दिखता है, इस बात को याद कर लो। और फ्रंट व्यू यहां से देखोगे ना तो फ्रंट भी दिखेगा, इसके लिए यहां से देखते हैं फॉर फ्रंट व्यू, याद है ना। टॉप व्यू को नीचे से देखते हैं तो फ्रंट व्यू दिखता है, और साइड व्यू को इधर से देखते हैं तो फ्रंट व्यू दिखता है। ठीक है, तो इधर से क्या क्या दिख रहा है हम देख लेते हैं। F दिखेगा, G दिखेगा और H दिखेगा। तो F G और H दिखेगा, लेकिन E G के बीच पीछे आ गया, E नहीं दिखेगा, तो E को ब्रैकेट में डाल देते हैं। वैसे ही सेम टू सेम 6 दिखेगा, 7 दिखेगा, 8 दिखेगा, लेकिन 5 नहीं दिखेगा, तो 5 को ब्रैकेट में। ये समझ में आया, ये जो नाम लिखे ब्रैकेट में कैसे गए? यस सर। ठीक है, अब इसमें भी देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ पर पेनेट्रेट कर रहा है, यहाँ से यहाँ पेनेट्रेट कर रहा है। ठीक है, तो यही से ना पेनेट्रेट कर रहा है, सिर्फ ऊपर वाला यानी कोई पेनेट्रेशन नहीं है ऊपर में। तो यहाँ तो कन्फर्म एक HB पेंसिल ही होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, फिर ये नीचे वाला भी होगा, ये तो HB था ही। अब बीच में कहाँ से क्या पेनेट्रेट कर रहा है, कहाँ कट रहा है, नहीं, यही मेन बात है, यही मेन चीज है जिसको हमको निकालना है कि कौन कहाँ कट कर रहा है। ये यहाँ नहीं पता चलता है, ये पता चलता है टॉप व्यू में। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, टॉप व्यू में जाएंगे। तो टॉप व्यू में कहाँ क्या करेंगे, टॉप व्यू में ये जो हॉरिजॉन्टल है इसको प्रोजेक्ट कराएंगे। कैसे प्रोजेक्ट होगा, टॉप व्यू प्रोजेक्ट करने के लिए हम लोग फ्रंट व्यू और साइड व्यू से लाइन लेके आएंगे, और जहां जहां काटेगा वहां हम लोग को टॉप व्यू में प्रेजेंट कराएंगे। ठीक है, ये 50 में हमको मिटाना पड़ेगा, डायमेंशनिंग इसलिए लास्ट में किया है आपका, क्योंकि वो अब आएगा ना तो ये 50 के पास आएगा, ये 50 बाद में दिखा देंगे। चलो कैसे, तो अब हम यहाँ से लेके आते हैं, इसको रेड कलर से दिखा देते हैं ताकि थोड़ा समझ में आएगा कि ये इन दोनों का मदद से ये बना है, ये ग्रीन और ये ग्रीन बना है। अब यहाँ से रेड आएगा और यहाँ से रेड आएगा तो यहाँ बनेगा। ठीक है, इस पॉइंट का प्रोजेक्शन आया, इन दोनों पॉइंट का प्रोजेक्शन तो यहीं आएगा और इस पॉइंट का प्रोजेक्शन आएगा। ठीक है, आ गया, तब यहाँ आ गया, तब इधर से हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा। ठीक है, इधर से दोनों का प्रोजेक्शन आ गया, ऊपर से आना चाहिए। इन चारों पॉइंट का प्रोजेक्शन नीचे आएगा और इन चारों का प्रोजेक्शन नीचे आएगा, बन गया। ठीक है, ये जो 2 पॉइंट है इन दोनों का प्रोजेक्शन बीचों बीच आया हुआ, वो खोजना नहीं है हमको पता है, यही वाला है, यही जो लाइन है यही है, यो करके गुजर जाएगा। ठीक है, सारा पॉइंट हमको मिल गया, आप सबका नाम लिख लेते हैं। अब थोड़ा गिजमिज दिख रहा होगा, लेकिन क्या करें, बनेगा तो ऐसे ही। सारा पॉइंट का नाम लिख लेते हैं, चलो नाम लिखो। 8 गो पॉइंट है, 8 का। इस तरफ EFGH है तो इस तरफ EFGH ही आएगा, और ये 5 6 7 8 है तो इधर 5 6 7 8 है। पहले EFGH देख लेते हैं। E पॉइंट
ई यहाँ से आया ये लाइन पे, ई कहाँ आया, यहाँ है। ये हो गया ई। एफ इधर आया, एफ यहाँ किधर है, ये एफ। जी भी यहीं से आएगा, जी यहाँ किधर है, इधर जी। और एच भी यहीं से आएगा, एच कहाँ है, एच। ठीक है, चारों ये जेट मिल गया, वो 5 6 7 8। 5 यहाँ से आया, ये बन गया 5। 6 यहाँ से आया, ये बन गया 6। 7 यहाँ से आया, ये बन गया 7। 8 यहाँ से आया, ये बन गया 8। 4 पॉइंट मिल गया, 5 6 7 8 का यही लाइन है। तो ये चारों पॉइंट आ गया, 4 पॉइंट। अब इसमें कौन दिखेगा और कौन नहीं दिखेगा, तो सीधी सी बात है ना, ये टॉप व्यू है। तो फ्रंट व्यू को नीचे से ऊपर से देखते हैं देखेंगे। तो क्या दिखता है, टॉप व्यू। फ्रंट व्यू को ऊपर से दिखते हैं तो क्या दिखता है, टॉप व्यू। तो फॉर, ठीक है, ठीक है, सारे पॉइंट का नाम लिख दिए। अब क्वेश्चन है कि इनमें से कौन कौन पॉइंट ब्रैकेट में होगा, कि कौन कौन सा पॉइंट नहीं होगा। तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन पॉइंट ब्रैकेट में होगा। तो ऊपर से देखते हैं, ऊपर से टॉप व्यू के लिए ऊपर से देखते हैं। फ्रंट व्यू को ऊपर से देखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, टॉप व्यू दिखेगा। तो टॉप व्यू देख लेते हैं। अच्छा, ओ, यहाँ से नहीं पता चलेगा, यस सर, 2 पॉइंट एक ब्रैकेट मिनट, में यहाँ होगा। से पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा। और टॉप व्यू, ठीक है, कहने का मतलब कि फ्रंट व्यू को भी ऊपर से देखो तो टॉप व्यू दिखेगा, और साइड व्यू को भी ऊपर से देखोगे तो भी टॉप व्यू दिखता है। ठीक है, यहाँ से आराम से हम लोग को पता चल जाएगा कि कौन सा पॉइंट है कौन नहीं। तो देखो E5, H8 और G7 ये तीनों ऊपर से दिखेगा, दिखेगा। लेकिन F और 6 नहीं दिखेगा। तो बाकी सबको छोड़ देते हैं, सिर्फ 6 और F नहीं दिखेगा। तो F को ब्रैकेट में जाएगा और 6 ब्रैकेट में जाएगा। ठीक है, अब बचा कि ये हमारा ये बन गया हॉरिजॉन्टल प्रिज्म, इसमें ब्लैक से दिखा देते हैं। यहाँ से यहाँ तो देखो कट नहीं रहा, यहाँ से कटना चालू हुआ है। ठीक है, सर एक मिनट एक मिनट, वो थोड़ा काम हो रहा है घर में, तो इसी के लिए थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ पे ये नाम कैसे लिखे समझ में आया, Yes, sir. यस सर। बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा, No, 3 sir. 3 भी एक साथ चल रहा है। ठीक है, सर बहुत बहुत लोगों कॉम्प्लिकेटेड को हो समझ में, गया। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। कॉम्प्लिकेटेड तो होगा ही, इसका टेंशन ना लेना। इसको प्रॉब्लम क्या है ना, हम जो ग्रीन और रेड यूज कर रहे हैं ना, अगर ये 2H पेंसिल यूज करते ना तो उतना कम, मतलब गिजमिस गिजमिस टाइप का नहीं दिखता। लेकिन अब हम क्या करें, अब उतना अगर लाइट पेंसिल कुछ यूज करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि जो ब्लैक है वही हमारा मेन चीज है। जहाँ भी ब्लैक है वही मेन चीज है, बाकी सब कुछ सिर्फ प्रोजेक्शन लाइन है। सिर्फ हमको पॉइंट दिखा रहा है कहाँ कहाँ है, बस हमारा ब्लैक चीज को देखो। जब यहाँ इसको खींच रहे थे हॉरिजॉन्टल प्रिज्म, ठीक है, तो यहाँ से शुरू किया खींचना, लेकिन यहाँ पे रुक गया। क्यों रुक गया, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक लाइन आ गया। अब ये अंदर घुसेगा ना तो ये कट जाएगा, वरना अंदर घुस गया, अंदर चला गया। इसलिए ये चीज जो है ना, अब अंदर जाएगा तो डॉटेड में जाएगा। वैसे ये भी अंदर घुस गया यहाँ पे तो डॉटेड में जाएगा, ये भी अंदर घुस गया तो डॉटेड में जाएगा। तो ये तीनों लाइन है डॉटेड होगा। ठीक है, लेकिन ये बाहर निकला हुआ, इधर भी बाहर निकला हुआ, तो ये हमको साफ साफ दिखेगा। ये हमारा टॉप व्यू है। यहाँ से क्या होगा, डॉटेड।
ठीक है। अब ये प्रिज्म का पूरा ये पूरा फुल लाइन होता है, पूरा फुल होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ तक आके पूरा अंदर घुस गया, यहाँ तक आके अंदर घुस गया, तो इसीलिए क्या हो रहा है कि ये पूरा फुल नहीं हो रहा है। यहाँ के बाद अंदर घुस गया तो ये डॉटेड में आ गया, फिर यहाँ के बाद अंदर घुस गया तो डॉटेड में आ गया। ये वाला कारण हो रहा है डॉटेड होने का। हाँ। टॉप व्यू को देखोगे लोग तो कंप्लीट हो चुका है। एक मिनट, टॉप व्यू को देखोगे लोग तो कंप्लीट हो चुका है। बाहर जाओ बाबू, बाहर जाओ। स्क्रीन पे देखो लोग, स्क्रीन दिख रहा है। इसमें देखो ये टॉप भी बना हुआ है, ये टॉप भी बना हुआ है, ठीक है। इसमें आप लोग देख सकते हैं साफ साफ। इसमें क्या प्रोजेक्शन लाइन ज्यादा यूज नहीं किया है, इसलिए आपको यहाँ पे देखने में उतना दिक्कत गिरने टाइप का नहीं दिख रहा है। इसमें आप देखोगे क्या, ये टॉप भी बना हुआ है, वर्टिकल प्रिज्म टॉप भी बना हुआ है, ठीक है। क्योंकि ऊपर में कहीं ये प्रिज्म जो है हॉरिजॉन्टल वाला, ये ऊपर में काट नहीं रहा है, इसलिए ऊपर वाला पूरा फेस इसका दिखेगा। 4 लाइन है इसका, 4 साइड, चारों साइड दिखेगा। इसलिए टॉप भी में यहाँ देखिए आपको चारों साइड दिख रहा है, क्योंकि ऊपर में कट नहीं रहा है, ठीक है। ये चारों साइड दिख रहा है। अब ये हॉरिजॉन्टल प्रिज्म जो है यहाँ बीच से काट रहा है, तो बीच में क्या होगा कि ये घुसेगा अंदर तो ये डॉटेड हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए आप, ये भी फुल लाइन दिखना चाहिए था, अगर ये नहीं रहता तो ये फुल दिखता, ये भी फुल दिखता, ये भी फुल दिखता। लेकिन इसके आने के कारण क्या हुआ, ठीक है, यहाँ तक तो फुल दिखा लेकिन इसके अंदर घुस गया, अब डॉटेड गया। फिर यहाँ तक फुल दिखा लेकिन इस पर डॉटेड गया, यहाँ तक फुल दिखा, इस पर डॉटेड गया। ध्यान रखिए ये तीनों के तीनों डॉटेड लाइन जो अंदर घुसे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसका टॉप व्यू पूरा हम लोग बना चुके हैं। अभी जो बनाया हम लोग उस पूरा टॉप व्यू बन गया है। अब हम लोग को सिर्फ फ्रंट व्यू बनाना है, हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। फ्रंट व्यू में हम लोग काफी कुछ खींच चुके हैं। ये वाला पोर्शन खींच चुके हैं, ये पोर्शन भी खींच चुके हैं, ये पोर्शन भी खींच चुके हैं, और ये भी खींच चुके हैं। सिर्फ अंदर का खींचना है, तो अंदर का हम लोग देखेंगे कैसे खींचाएगा, ठीक है। तो देखेंगे अभी, 1 मिनट, थोड़ा सा टाइम है। तब तक हम वीडियो भी चालू कर देते हैं, आप लोग देखिए, दोनों पिक्चर को मिला करके देखिए कि क्या डिफरेंस है या फिर क्या समानता और क्या अंतर है, ठीक है। आपका पिक्चर सामने है, स्क्रीन भी सामने है, और बोर्ड भी सामने है। थोड़ा देर आप लोग अपने से दिमाग लगाइए कि इसमें क्या क्या हुआ अभी तक, थोड़ा रिवाइज करिए। हो गया। क्योंकि देखो सिर्फ हम बताएंगे तो पता नहीं चलेगा, कुछ थोड़ा सा अपने से, क्योंकि हम एक के बाद एक स्टेप जैसे जैसे आगे लेकर के गए हैं, वैसे वैसे आपको एक एक स्टेप आगे लेकर के जाना पड़ेगा। तो आप पूरा एक साथ देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। देखोगे पहले टॉप व्यू कैसे बना, टॉप व्यू में हम लोग स्क्वायर बनाए, फिर उसको लेकर के हम लोग फ्रंट व्यू बनाए वर्टिकल प्रिज्म का, वर्टिकल कंप्लीट हो गया। फिर इन दोनों के मदद से हम लोग साइड व्यू बनाए, वर्टिकल प्रिज्म का ही टॉप व्यू और फ्रंट व्यू की मदद से हम लोग साइड व्यू बनाए। जब वर्टिकल प्रिज्म कंप्लीट हो गया तब हम लोग क्या किए, हॉरिजॉन्टल प्रिज्म खींचना चालू किए। उसमें क्या किए, पहले साइड व्यू बनाए। क्यों, क्योंकि उसका 35 mm दिया हुआ है, तो पहले हम लोग साइड व्यू बनाए, उस साइड व्यू की मदद से हम लोग फ्रंट व्यू बनाए, और फ्रंट व्यू और साइड व्यू की मदद से हम लोग टॉप व्यू बनाए, ठीक है। तब यहाँ पे टॉप व्यू हम लोग कंप्लीट कर लिए। पहले टॉप व्यू कंप्लीट करने के बाद का थोड़ा सा क्या करते ना, कलर दे दिया है ना, थोड़ा सा साफ साफ दिख नहीं रहा। सर वहाँ पे ब्लू कलर यूज कर लीजिए।
ब्लू तो लिए थे लेकिन वही कि रेड था ना पीछे में, तो साफ साफ देख ही नहीं रहा। सर अगर हम इसको चाहे तो बिना साइड व्यू के भी बना सकते हैं ना? हाँ बना सकते, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है, ये जो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर, ये आपको बनाना हाँ सर। पड़ेगा या तो यहाँ या फिर यहाँ कहीं एक, ये स्क्वायर को बनाना पड़ेगा रेफरेंस के लिए सही। और फिर यहाँ से 3 लाइन जो जाएगा, उस 3 लाइन के बाद सर हम लोग को फ्रंट भी बन जाएगा। हाँ इसमें हम लोग डायगोनल लेकर बनाए हैं, जैसे इसमें जी और एफ है साइड व्यू का डायगोनल, हाँ तो वो इसके सेंटर पे अगर डायरेक्ट नाप कर बनाते तो साइड व्यू का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, या फिर आप जो बोल रहे हैं रेफरेंस लाइन लेना पड़ेगा तो उसका जरूरत नहीं हाँ, पड़ेगा सर? जी और एच का जो हम लोग यहाँ पे डायगोनल ले लिए थे, यस सर। वो यहाँ पर अगर हम चाहते सेंटर लाइन खींच के उतना ऊपर और उतना ही नीचे चले जाता, यस सर। और तीनों लाइन मिल जाता हमको। यस तीनों सर। लाइन मिल जाता तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, और फिर यहाँ पे बिल्कुल बना सकते हैं, क्यों नहीं बना Yes, sir. सकते। हम तो इसलिए ये बना रहे हैं क्योंकि इससे क्या होगा, हमारा एक ही से साइड व्यू भी बन गया। अगर क्वेश्चन में कभी साइड व्यू पूछ दिया तो हम साइड व्यू बना सकते हैं। अब अगर हम ये वाला करके बनाते ना जो तुम बता रहे हो वैसे बनाते हैं तो क्या होता है कि जब Yes, sir. साइड व्यू बना, कभी किसी क्वेश्चन में साइड व्यू का जरूरत पड़ा या फिर बनाने के लिए पूछा, तो उस दिन फिर हमको इसके लिए एक अलग से फिर से मेथड बताना पड़ता, फिर इसको फिर से दोबारा बनाकर फिर दोबारा इसको बनाना पड़ता, हमको दोबारा मेहनत करना पड़ता। इसीलिए हम एक ही दिन में फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू, देखो जब भी प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड होता है, ठीक है, तो हम पहले ही बताए होंगे सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में जब प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड पढ़ाए होंगे कि 3 व्यू जरूरी होता है और मिनिमम 2 व्यू तो होना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में तीनों व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर सॉलिड प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड बना रहे हैं तो तीनों व्यू आना चाहिए, भले ये 2 हो अलग मैटर है, ये आना चाहिए तीनों व्यू। तो आपको जरूरी है क्योंकि प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड हम लोग ठीक से पढ़े नहीं थे पिछला सेमेस्टर में, ऑनलाइन क्लास ठीक से हुआ नहीं था, तो पिछला सेमेस्टर हम लोग ठीक से पढ़ नहीं पाए इस चीज को, तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि इसी बार में सेक्शन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड सरफेसेस के साथ में ये साइड व्यू बनाना सिखा देते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन मुश्किल तो है, लेकिन एक बार सीख जाओगे ना तो बड़ी आसान हो जाता है। जब तक नहीं सीखो तब तक दिक्कत। शुरू में हम फिर से बताते हैं, जैसे हम लोग शुरू से किए, क्या किए, पहले हम लोग ये टॉप व्यू बनाए। कैसे बनाए टॉप व्यू, तो 45 डिग्री का लाइन खींचे क्योंकि इक्वली इंक्लाइन करना था, उस पर हम लोग 50 नाप करके एक साइड ले लिए। अब इसका डायमेंशनिंग कर लेते हैं हम। ठीक है, 50 mm का हम लोग साइड ले लिए, इस पर स्क्वायर खींच लिए 50 का। ये टॉप व्यू कंप्लीट हो गया, ये पूरा टॉप व्यू कंप्लीट हो गया। किसका, वर्टिकल प्रिज्म का। इसका नाम वगैरह लिख दिए, हो गया। इसी के वजह से हम लोग आए फ्रंट व्यू पे, तो हम लोग फ्रंट व्यू खींचे पूरा, ये ठीक है। ये फ्रंट व्यू में, ये फ्रंट व्यू जब हम लोग खींचे तो इसका नाम वगैरह लिख दिए और ये फ्रंट व्यू तैयार हो गया। किसका फ्रंट व्यू तैयार हुआ, वर्टिकल प्रिज्म का। जब इसका फ्रंट व्यू तैयार हुआ और टॉप व्यू तैयार हुआ, इन दोनों की मदद से यहाँ से प्रोजेक्ट किए यहाँ लाइन, यहाँ से प्रोजेक्ट किए यहाँ लाइन, ठीक है। इन दोनों के मदद से हम लोग क्या बना लिए, साइड व्यू। किसका साइड व्यू बना है, वर्टिकल प्रिज्म का, ये बना ये, ठीक है ठीक है। जब ये बन गया तो हम लोग को बनाना था हॉरिजॉन्टल प्रिज्म। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल प्रिज्म में हम लोग क्या किए, साइड व्यू बना। साइड व्यू जब बन गया हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रिज्म का, तो इसके मदद से यहाँ पे हम लोग फ्रंट व्यू बनाए। और जब फ्रंट व्यू और साइड व्यू दोनों बन गया, फ्रंट व्यू से प्रोजेक्ट किए हैं और साइड व्यू से प्रोजेक्ट करा के ले, और हम लोग क्या बनाए, टॉप व्यू, ये ठीक है, ये बनाए। सबका नाम लिखते गए, जब जब जो व्यू लिए हैं उसका नाम लिखते गए, ठीक है। तो ऐसा हम लोग बनाए। अब इसमें आप देख सकते हैं टॉप बीम, अगर आप देखिएगा तो ये तो टॉप बीम में दिखेगा। शुरू में सबसे पहले ये बना था हम लोग, क्यों दिखेगा, ये जो प्रिज्म अंदर घुस रहा है ये टॉप व्यू को प्रभावित नहीं कर रहा है, टॉप व्यू से थोड़ा नीचे है, ऊपर से नीचे है, यानी ऊपर का जो भी पिक्चर है ना वो साफ साफ दिखेगा हमको, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा।
तो इसीलिए हम इसका टॉप व्यू जो हम लोग बनाए हैं, ऊपर से जो दिखेगा उसमें कोई हेर फेर नहीं होगा। इसलिए टॉप व्यू हम लोग बिल्कुल वही बनाया है जो बनता है, इसमें हेर फेर नहीं होगा, मतलब फुल लाइन फुल लाइन फुल लाइन फुल लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे कट रहा है 20 पे, इसलिए हम लोग का टॉप व्यू में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो टॉप व्यू बना लिए है। ये नहीं अंतर पड़ेगा। अब जो अंतर पड़ना है इसमें पड़ेगा, इसमें, क्योंकि ये 20 से काट रहा है, इसको नहीं काट रहा है, ये बीचों बीच काट रहा है। तो ये अंदर घुसेगा तो इसका कुछ लाइन दिखेगा नहीं दिखेगा क्या होगा बाद में देखेंगे, लेकिन इसमें कुछ नहीं होगा, इसलिए इसका टॉप भी बिल्कुल सही है। ये जब इसका हम प्रोजेक्शन जब हम लोग टॉप व्यू खींच रहा है, इसका टॉप व्यू, तो क्या ये तो ऐसा ही बनेगा, प्रिज्म है तो बीच का एक फुल लाइन होगा, एक ऊपर फुल लाइन होगा, नीचे फुल लाइन होगा, इधर से 2 साइड होगा। तो ये जब खींच रहे हैं तो इसको प्रभावित नहीं करना चाहिए, ध्यान रहे, इसको प्रभावित नहीं करना चाहिए। तो कैसे नहीं करेगा, यहाँ से यहाँ फुल लेके जाएंगे, यहाँ फुल कैसे कर देंगे भाई, ये फुल करने का मतलब हुआ कि ये लाइन दिख रहा है और ये लाइन नहीं दिख रहा है, ऐसा थोड़ा होता है। ये लाइन भले दिखेगा चाहे नहीं दिखेगा, ये तो दिखेगा ही, तो इसलिए इसको हम नहीं प्रभावित करेंगे, यहाँ से यहाँ तक लेकर गए। लेकिन अब ये लाइन आ गया तो इसको क्रॉस कराएंगे, इसका मतलब इसके अंदर घुस गया, अंदर जब घुसा तो हम लोग डॉटेड में आएंगे, क्योंकि ये प्रभावित नहीं होगा, ये प्रभावित होगा। तो ये डॉटेड आ गया, कहाँ तक डॉटेड, यहाँ तक। इसके बाद फिर ये अंदर का भाग है, इस प्रिज्म के अंदर का ये पार्ट है, तो अंदर में डॉट रहा, जब ये बाहर निकला तो फिर फुल हो गया, ठीक है। जब ये अंदर घुसा तो डॉटेड रहा, जब ये इधर भी बाहर है इधर भी बाहर है तो ये फुल हो गया, इधर भी फुल हो गया। सेम टू सेम यही काम यहाँ भी किए हैं, यहाँ से यहाँ तक दिखेगा हमको, ये अंदर घुस गया डॉटेड में है, फिर यहाँ नहीं दिखेगा, बल्कि यहाँ फिर दिखने लगेगा, बीच में नहीं दिखा, बीच में डॉटेड। फिर यहाँ भी यही किया है, पूरा का पूरा फुल दिखेगा, बीच में डॉटेड हो गया क्योंकि ये अंदर घुस गया, और फिर फुल दिख रहा है। बस इतना ही कि ये टॉप व्यू हमारा रेडी हो गया। बाकी जो लाइन उन दिख रहा है उसका हमारा रेफरेंस लाइन था, सिर्फ पॉइंट खोजने के लिए हम लोग लाइन खींचे हुए। पिक्चर इतना ही है, ये हमारा टॉप व्यू बन गया, ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें कुछ नहीं करना है। अब इसके मदद से हम लोग फ्रंट व्यू को देख करके समझेंगे कि कहाँ क्या काट रहा है, उसको समझेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं और समझते हैं। अब इस टॉप व्यू में देखोगे, ये जो प्रिज्म है इसकी ऊपरी सिरा को, मतलब ये छोर को और ये छोर को प्रभावित नहीं कर रहा है, मतलब कि D4 को कुछ नहीं कर रहा है और B2 को कुछ नहीं कर रहा है। ध्यान रहे, D4 को भी कुछ नहीं कर रहा है और B2 को भी कुछ नहीं कर रहा है, यानी कि D4 का लाइन या फिर B2 का लाइन तो वो कुछ नहीं करेगा, यानी कि जो ये फुल होना था वो फुल होगा। इस लाइन को ये कुछ नहीं कर रहा। तो ये फ्रंट व्यू है, टॉप व्यू को नीचे से देखोगे तो फ्रंट व्यू दिखेगा, यानी B2 लाइन दिख रहा है तो ये B2 लाइन दिखेगा, और D4 लाइन B2 के पीछे। चलो हो गया। तो हमारा B2 लाइन दिखेगा, दिख रहा है, B2 के ठीक पीछे D4 है, वो डॉटेड में जाएगा। तो जब B2 दिख ही गया तो फिर डॉटेड में क्या लाए, उसको छोड़ दिए, D4 को छोड़ दिए, वैसे ब्रैकेट में यानी वो दिख नहीं रहा, ये B2 दिख रहा था, B2 को खींच लिया, ठीक है। तो ये लाइन तो हम लोग सही से खींच लिया। इन लाइन और इस लाइन का देखना है कि उसका क्या होगा। तो इस लाइन मतलब कि C3 को क्या ये काट रहा है, तो देख लो इसमें C3 का लाइन का है, ये है C3, ये पॉइंट, ठीक है। तो ये C3 है, C ऊपर में है और 3 उसके नीचे में है, तो इसको तो ये काट रहा है, इसलिए C3 को ये काटेगा, तो C3 को भी छोड़ देते हैं। इधर देखते हैं A1 को क्या ये काट रहा है, तो देखो A1 यहाँ, A1 को ये काट रहा है, इसको भी छोड़ देते हैं। इसका मतलब A1 को काट रहा है और C3 को काट रहा है, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ये दोनों लाइन को छोड़ देंगे। लेकिन ये वाला पूरा खींचेंगे क्योंकि इसको काट नहीं रहा था, B2 को काट नहीं रहा था, B2 को नहीं, B2 के बाद काट रहा है, तो हमको B2 पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो B2 लाइन हम लोग फुल खींचेंगे। ये फुल खींच दिए, ये दोनों को रोक दिए, क्योंकि इन दोनों को काटेगा, काट के निकाल देगा साफ। ये अंदर इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब इसका पूरा फुल भी होगा, लेकिन ये जहाँ जहाँ काटेगा वो गायब हो जाएगा। तो यहाँ से काट के पूरा का पूरा पोर्शन ही गायब कर दिए, ये भी पूरा पोर्शन गायब कर दिए काट के। जैसे यहाँ भी वही किया था, ये इसका एक लाइन हुआ, दूसरा लाइन और तीसरा लाइन, तीनों प्रोजेक्शन तब तीनों फुल लाइन होना चाहिए था। ये फुल हुआ, ये फुल हुआ, लेकिन ये आधा पेज रख के क्यों रख दिया, क्योंकि यहाँ पे बीच में, बीच का जो एरिया है, ये जो प्रिज्म है जब अंदर आए ना
तो बीच का भाग कट के निकल गया साफ, तभी तो इसको अंदर घुसा पाए कि घुस गया। इसका मतलब क्या है कि ये बीच का एरिया कट गया है, तभी तो ये घुस गया। तो ये घुसेगा तो ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक ये लाइन को काट के साफ कर दिए, तो ये लाइन नहीं बनेगा अब। ठीक है, ये साइड भी कंप्लीट हो चुका है, ये टॉप भी कंप्लीट हो चुका है, ये फ्रंट में भी बाकी है। ये कटा तो कैसा बना ये पता नहीं चल रहा, इसका काट काट के पता करते हैं कि कैसा बनेगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट लाइन, किस लाइन को कहाँ काट रहा है, मतलब ये हुआ हमारा वर्टिकल पेज और ये हमारा हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल पेज नहीं वर्टिकल को काट रहा है, कहाँ काट रहा है ये देखते हैं हम लोग। ए डी यानी डी ए को कहाँ काट रहा है, इस पॉइंट पर काट रहा है। कौन काट रहा है, E5 किसको काट रहा है, एडी को। एडी कहाँ है भाई, ये एडी। ठीक है, ये एडी है, इसको कौन काट रहा है, E5। ठीक है, E5 काट रहा है। एक काम करते हैं, इसको समझने के लिए ये दो लाइन लेके चलते हैं। इस पॉइंट को तुम लेकर चलोगे तो सेम होकर के ऊपर जाएगा। ठीक है, दोनों पॉइंट मिलकर के एक साथ ऊपर जाएगा। अगर इसका प्रोजेक्शन हटाओ, E5 है वो काट रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पर E5 यहाँ पे है, ये बॉडी को कहाँ काटेगा, इस पॉइंट पर काटेगा। इसका प्रोजेक्शन का यहाँ, तो ये इस पॉइंट पर काटेगा E5 बॉडी को। और फिर ये है E5 ही इस पॉइंट पर काट रहा है। अब इसको कहोगे लेकिन कैसे बन गया, बताते हैं कैसे बन गया। A 3 और 4 1 ये दो चारों मिला के क्या बनाता है, इस बात को समझ पा रहे हो। ये यहाँ पे एक साइड है, पूरा का पूरा फेस है, रेक्टेंगुलर फेस है यहाँ पे। ठीक है, रेक्टेंगुलर फेस है। ये जो रेक्टेंगुलर फेस है यहाँ पे जो ऐसा रेक्टेंगुलर फेस है, इसमें हम लोग को ए और डी दिख रहा है, क्योंकि ए डी ब्रैकेट में नहीं है, ऊपर में ए डी है और नीचे में क्या है 1 और 4 जो नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो जब ये वाला प्लेन आके इसको काटेगा तो पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक ना काटेगा। ठीक है, ये प्लेन यहाँ से काटा तो इसको पूरा ऊपर से नीचे तक काटेगा, यानी कि वो डी ए को भी काटेगा और 4-1 DA 4-1 पूरा का पूरा प्लेन को ही काटेगा। तो यहाँ देखते हैं कि AD और 4-1 कौन सा प्लेन है, ये A, ये D, ये 4, ये 1, यानी कि ये प्लेन है। ये जो पूरा का पूरा प्लेन ही ये है पूरा, ये प्लेन को ये जो E5 है कहाँ काट रहा है, इस पॉइंट पर काट रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पर काट रहा है, एडी प्लेन को पूरा का पूरा प्लेन को यहाँ पर काट रहा है। वैसे ही सेम टू सेम इस प्लेन को यहाँ पे काट रहा है। नहीं समझ में आया, छोड़ो, थोड़ा सोच लेते हैं कैसे समझाया ताकि समझ में आ जाए तुम लोगों को। अच्छा, पीछे कोई दिक्कत है, टॉप व्यू जब खींचे हैं तो उसमें कोई दिक्कत है तो पूछ लो अभी। है टॉप भी समझ में आएगा तब ना फ्रंट भी समझाएंगे। आवाज नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है सर। अच्छा ठीक है, टॉप भी देख लो, टॉप भी जो बना हुआ है उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लो, फ्रेंड भी सोचते हैं कैसे समझा। इमेजिनेशन करना पड़ेगा सर। हाँ थोड़ा, नहीं थोड़ा सा हम समझाते हैं, तो हमको इमेजिनेशन करना पड़ेगा कि समझाएं कैसे। सर एक बार और बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये वाला तो हम समझा देंगे। ठीक है, ये तो समझा देंगे।
अब बचा ये वाला। तो ये वाला मैं 1 मिनट हम थोड़ा देख लेते हैं। अगर ये वाला हमको समझाना है तो हम कैसे समझे। E5 कहाँ काटेगा? E5 यहाँ काट। हाँ ठीक है, समझ गए। ठीक है, अब समझा देंगे तुम लोगों को। ठीक है, हाँ ठीक है, समझाते हैं। चलो देखते हैं। ये हमारा टॉप व्यू, इसी के मतलब तुम लोग को पता करना है फ्रंट व्यू में कहाँ कहाँ आता है। ठीक है, तो टॉप व्यू देखते हैं फिर से एक बार। उसको छोड़ो, पहले स्टार्टिंग से देखते हैं। ई नहीं, पहले इसको नहीं देखते हैं, कहाँ कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है। ठीक है, पहले H और C, सॉरी ये H और 8, H8 जो लाइन है, H8 जो लाइन है वो कहाँ कहाँ काट रहा है ये देखते हैं हम। इस बॉडी को, ये वर्टिकल प्रिज्म को, तो काट रहा है पॉइंट ए पर और काट रहा है पॉइंट सी पर। ठीक है, A1 और C3 सर। ठीक है, तो ए पर नहीं काटेगा, ए नहीं अकेला आके, और ए से लेकर के 1 तक एक लाइन गया होगा, A1 लाइन को काट रहा है और C3 लाइन को काट रहा है। तो देखते हैं काटता कि नहीं। ये हो गया H और 8, H और 8 यही है। ये कहाँ कहाँ काटेगा? A1 लाइन को काटेगा और C3 लाइन को काटेगा। काटा है A1 को यहाँ पे और C3 को यहाँ पे। यस सर। यहाँ काटा और यहाँ काटा, यानी कि यहाँ तक तो आएगा, उसके बाद काट देगा। यहाँ तक आएगा, उसके बाद काट देगा। ठीक है, कट गया। उसके अंदर में क्या जाएगा? ये डॉटेड जाएगा, ये हम लोग का डॉटेड। तो मिटा देते हैं, नहीं तो बिजली भी जाएगा। ये पूरा लाइन यहाँ से यहाँ तक दिखेगा, यहाँ से यहाँ दिखेगा, लेकिन यहाँ के बाद काट रहा है इसको, ये अंदर घुस गया, अब नहीं दिखेगा। ठीक है, सेम टू सेम H8 की तरह F6 भी है, F और 6 भी है, जो कि A1 को काट रहा है और C3 को काट रहा है। तो देखते हैं F6 जो है वो किसको काट रहा है? A1 को काट रहा है यहाँ पे और C3 को काट रहा है यहाँ पे। तो दोनों पॉइंट हमको मिल गया, A1 और C3। ठीक है, लेकिन ये पूरा का पूरा लाइन इसका जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक दिखेगा, लेकिन इसके बाद क्या होगा? नहीं दिखेगा। तो हो जाएगा डॉटेड। तो ये पूरा ऊपर का लाइन नीचे का लाइन खिंचा गया। अब हम लोग को बीच वाला खींचना है। बीच वाला कहाँ काट रहा? E5 कहाँ काट रहा? E5 जो है, ये बॉडी को कहाँ काट रहा है? इस पॉइंट पर काट रहा है। ठीक है, इस पर कोई नाम नहीं है, बीच में कहीं एक पॉइंट है, इसका प्रोजेक्शन हम लोग खींचे हुए हैं, इसी का प्रोजेक्शन खींचे हुए हैं। E5 जो लाइन है कहाँ काट रहा है? तो इसको प्रोजेक्शन खींचे तो यहाँ काट रहा है, E5 यहीं पे है, यानी कि इस पॉइंट पर काट रहा है वो। ठीक है, हम लोग को ये पॉइंट मिला और दूसरा इस पॉइंट पर काट रहा है, दूसरा ये पॉइंट मिला। E5 भी वही दोनों पे काट रहा है। और नीचे में चले जाइए आप, जो नहीं दिख रहा है, सॉरी नीचे वाला G7 भी इसी दोनों पॉइंट को काट रहा है, उसी दोनों पॉइंट का प्रोजेक्शन गया हुआ है। इक्वल इंक्लाइंड है ना, तो दोनों सेम आएगा पॉइंट का, दोनों का प्रोजेक्शन सेम ही जाएगा। तो ये पॉइंट मिला और ये पॉइंट मिला, यानी कि एक चीज तुम ध्यान दो, E5 जो लाइन है, ठीक है, वो लाइन कहाँ तक दिख रहा है हमको? तो यहाँ से लेकर के इस पॉइंट तक दिख रहा है, इसके बाद अंदर घुसा है वर्टिकल प्रिज्म में, इसके बाद अंदर घुस रहा है, इसके पहले वो लाइन जो पूरा दिख रहा है। तो यानी कि ये पॉइंट तक जब आया हुआ है तो ये जो लाइन है ये यहाँ तक पूरा दिखेगा, उसके बाद प्रिज्म में घुसेगा। यहाँ से स्टार्ट किए, ये लाइन कहाँ तक पूरा दिखेगा? यहाँ तक पूरा दिखेगा। ये भी यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक दिखेगा। तो इसके आगे क्या हुआ? अंदर घुस गया, पेनिट्रेट कर गया, उसके बाद डॉटेड है, अब फिर बाहर निकला। तो यहाँ से बाहर निकला, देखो यहाँ से बाहर निकल गया, लेकिन यहाँ अंदर घुसा हुआ। ये हमारा अंदर घुस गया। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट मिल गया दोनों, ये भी लाइन खींच दी, ये भी लाइन खींच दी, ये भी लाइन खींच दी। ठीक है, लेकिन अभी भी
एक चीज बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है कि ये जो है, ये जो तुमको लाइन दिख रहा है, ठीक है, यहाँ लाइन दिख रहा है, यहाँ तक आया, फिर अंदर घुस गया, फिर यहाँ से बाहर निकल गया। ये लाइन यहाँ तक आया, फिर अंदर घुस गया, फिर यहाँ से बाहर निकल गया, वो तो ठीक है, समझ गया। लेकिन ये एक्चुअली में एक लाइन, ये एक लाइन और ये एक लाइन नहीं है, ये दोनों मिलाकर एक सरफेस है, एक प्लेन है। जब ये प्लेन घुसेगा तो यहाँ पे ये घुसा, यहाँ पे ये घुसा, तो इन दो, ये अकेला प्लेन नहीं घुसा, मान लो एक दूसरा प्लेन है, उसके अंदर में ये घुस रहा है, ठीक है, एक दूसरा एक प्लेन है, ये वाला एक प्लेन है ऐसा, ये ऐसा एक प्लेन है, इसके अंदर में एक प्लेन घुस रहा है, तो घुस रहा है, तो ठीक है, एक पॉइंट यहाँ हम लोग दिखा रहे हैं कट रहा है, कि पॉइंट यहाँ दिखा रहे कट रहा है, लेकिन ये पूरा प्लेन ना घुसा हुआ, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन दिखेगा, इस प्लेन के कारण इस पर एक लाइन दिखेगा। ठीक है, तो जो पॉइंट हमको यहाँ मिला, जो पॉइंट हमको यहाँ मिला, वो एक पॉइंट नहीं है, सिर्फ इस प्लेन का इस सरफेस पर एक लाइन दिखेगा, वो तो वही लाइन हम लोग को खींचना पड़ेगा। फिर जो यहाँ काटा और यहाँ काटा ना, उनसे मिला करके एक लाइन, और फिर यहाँ भी काट रहा था, इस प्लेन का भी एक लाइन होगा, फिर इस प्लेन का लाइन होगा, फिर इस प्लेन का लाइन होगा। देख लो, अब यही पे ये समाप्त हो गया। इसमें बस यही था, यही जो चीज है ना, इसको हम लोग बुक में पढ़ रहे थे कि जब एक सरफेस, एक प्रिज्म का सरफेस जब दूसरे प्रिज्म के सरफेस से ये होता है, इंटरसेक्ट होता है, तो लाइन आता है, स्ट्रेट लाइन आता है, कर्व नहीं आता। यहाँ पे ये क्या आएगा, वो स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि कि दोनों प्रिज्म है और एक सिलेंडर होता है, एक प्रिज्म होता है, तो यही लाइन नहीं आता, यहाँ पे कर्व होता है, इस तरह से कर्व बनता है। ठीक है, ये लाइन आने का बताइए कारण, लाइन आने के कारण ये है, लाइन क्यों आया वो समझ आती है। ये लाइन जो है वो क्यों लाइन आ रहा है, आने का क्या कारण है, लाइन का कर्व जो भी आएगा वो आने का कारण क्या है, आने का कारण ये है, ये सिर्फ लाइन नहीं है जो हम लोग लाइन दिख रहा है, ये पूरा का पूरा सरफेस प्लेन है, ये पूरा प्लेन है। तो जब ये कट के घुसेगा, ये पूरा का पूरा प्लेन घुस रहा है ना अंदर में, ये पूरा का पूरा एरिया घुस रहा है अंदर, तो फिक्स है कि जब ये अंदर किसी चीज के अंदर वो घुसेगा तो ये पूरा एक एज बनाएगा, वहां पे ये पूरा पूरा एक एज बनाएगा। तो ये सरफेस भी एक एज बनाएगा, एक इधर से एज बनेगा, फिर नीचे वाला सरफेस भी एक एज बनाएगा और एक इधर से एज बनाएगा, चारों एज का अपना अपना स्ट्रेट लाइन होगा, और उन सबको मिला देंगे हम लोग, तो हमारा फाइनल प्रोजेक्शन बन जाएगा। आप क्वेश्चन पूछो यार, थोड़ा सा देख लो, उसको क्वेश्चन पूछ लो। चलो इसको देख लेते हैं। यही था हम लोग देख रहे थे जो, ठीक है, ये जो था इसमें फ्रंट व्यू में हम लोग देखे थे, ये दिख रहा था ये और ये, ठीक है, मिड तक नहीं पहुंच रहा है, थोड़ा सा दूर है, कि ये छोटा है और ये बड़ा है। ठीक है, यही हम लोग कल देखे थे पिछला दिन। इसमें आप देख रहे हैं इसका प्रोजेक्शन करवा रहा है, टॉप व्यू सही खींच लिया, फ्रंट व्यू में ये इतना छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया आपको पता होगा। यहाँ तक देखिए, यहाँ पे जो आ रहा है ना लाइन, उसके लिए यहाँ तक किया, हम लोग भी किए थे ऐसा। ठीक है, साइड व्यू बनाया पूरा, ठीक है, ये खींच लिया। अब आगे देखते हैं इसको कैसे बनाता है, गलत बना रहा है क्या, ये तो होगा ही नहीं बीच वाला, ऐसा बता रहा है, हमको भी सुनना पड़ेगा, एक मिनट। ये बेचारा बंगाली में बता रहा है। ठीक है, देखो बीच वाला गैप कर दिए, आ गया साइड व्यू,
अब इसका प्रोजेक्शन यहाँ गया, देखो ये गया, ये तो ठीक है, ये वाला यहाँ तक क्यों आया वो देखते हैं हम लोग। इसका टॉप भी जब खींचा तो देखो यहाँ डॉटेड आया, यहाँ भी डॉटेड है और नीचे भी डॉटेड है। ये डॉटेड लाइन है, ध्यान रखा लो। ठीक है, हम कहना चाहते हैं कि ये जो टॉप भी ये खींचा, इसमें यहाँ पे यहाँ तक आया, लाइन दिख रहा है आपको, यहाँ पे इन करके अंदर घुसा तो ये डॉटेड है, ऐसा ही यहाँ पे इन करके ये डॉटेड है, यहाँ इन करके ये डॉटेड है। ठीक है, कल हम लोग ये पढ़े थे। अरे यार ये हटेगा कैसे? कैसे हटता हमारा बोली? ठीक है, इसके बाद इसी का प्रोजेक्शन यहाँ पे गया। ठीक है, इसलिए ये दोनों पॉइंट यहाँ पे लिया हुआ है और ये इसका प्रोजेक्शन यहाँ गया, तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पे लिया हुआ, यहीं तक दिखेगा। लेकिन ये वाला लाइन यहाँ तक दिख रहा है, इसीलिए ये यहाँ तक दिख रहा है। ये कौन सा लाइन है? डी वाला है और बी वाला है। देखो यहाँ भी तुम देखो ना, डी बी होगा। कैसे? कहा, ये देखो डी यहाँ तक आया और यहाँ तक, बी भी देखो यहाँ तक आएगा और यहाँ तक आएगा। तो इनका प्रोजेक्शन जो ऊपर लेके जाएंगे तो यहीं तक पहुंचेगा। ठीक है, तो ऐसा बन गया। उसके बाद आगे देखो क्या करना, देखो प्रोजेक्शन खींच के दिखाया, यहाँ तक पहुंचा। इसके बाद प्रोजेक्शन खींच के दिखा दिया कि यही पॉइंट पहुंचेगा। उसके बाद ये दोनों लाइन खींच दी। ठीक है, हमारा पूरा प्रोजेक्शन हो गया।